यदि हमको जीवन में सबसे पहला कार्य कुछ करना चाहिए तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, बाद में दूसरा काम। बाकी काम के लिए तो पूरा दिन और पूरी रात पड़ी हुई है। भगवान ने हमको अहोरात्र दिन और रात्रि मिलाकर के 24 घंटे प्रदान किए हैं, तो कम से कम एक घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। यदि 2 घंटे भी तन्मयता के साथ भगवान को हम समर्पण करते हैं तो 22 घंटे हमारे स्वयं के कार्य के लिए बच जाते हैं। तो कम से कम 2 ही घंटे, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनि आए, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। जो है एक भी घड़ी अगर भगवान की सेवा करने का अवसर हमको मिले तो तन्मयता से दुनिया के सारे प्रपंचों को दूर करके भगवान की सेवा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। कभी मन में ये स्थिति बनती है कि भगवान की इतनी सेवा किया हमने और भगवान ने हमारे जीवन में कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया। यदि हमारे जीवन में हमको कष्ट मिल गया तो दोषी हमने भगवान को बनाना सही समझा, और हमारे जीवन में सुख ही सुख है, हम भगवान की कृपा से खूब आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान का धन्यवाद हमने कहीं नहीं किया। उसमें अपनी छाती पीटने लगे कि मैंने तो ये किया, मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने भंडारा किया, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया, ये किया। जैसे राजा नरक की कथा श्रवण करेंगे। और जीवन में यदि थोड़ा कष्ट आया तो सबसे पहले हमने उचित समझा कि भगवान को दोषी बना दो कि समय ठीक नहीं चल रहा, भगवान की इच्छा ही यही है तो किया क्या जाए। मतलब अच्छा कार्य यदि भगवान की कृपा से हमारे द्वारा हुआ तो छाती हमने पीट दिया अपनी, और थोड़ा भी हमारे देखिए कर्म फल हमको अपने ही भोगना पड़ेगा। और यदि हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट आ गया तो हमने भगवान को दोषी समझा, खरी खोटी सुनाने लगे भगवान को कि भगवान की ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान की सेवा हम निरंतर करते रहे तो हमारे जीवन में कष्ट न आए। और हमारे जीवन में अगर कष्ट आता है तो इस बात को सोच करके अपने मन को संतोष करना चाहिए कि हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है तो हमारे जो संचित पाप हैं वो नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि यदि कष्ट हमको है तो पाप नष्ट हो रहे हैं, और यदि हम पुण्य सुख भोग रहे हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करने में कष्ट नहीं मिलता, भगवान की सेवा बड़ी कठिन है, इतनी सरलता से भगवान प्राप्त नहीं होते। और भगवान को दोषी क्यों बनाए? ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा खूब करेंगे तो हमको जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, पैसे ही पैसा मिलेगा, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य मिलेगा। यदि ऐसा होता तो अर्जुन तो दिन रात 24 घंटे भगवान के पास रहते थे, फिर उनका पुत्र क्यों मारा गया? वो काल की गति है। भगवान भी कहते हैं कि समय चक्र में बदल नहीं सकता, बदल सकता हूं लेकिन उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो भगवान की निरंतर सेवा अर्जुन ने किया, जिनको अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे, उसके बाद भी उनका सारा राज्यपाट छीन लिया गया, अर्जुन का पुत्र मारा गया, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ा। कल कथा में आपने श्रवण किया भक्तराज ध्रुव को कितनी परेशानी हुई। उनकी माता सुरुचि ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, तब भरी ग्लानि से भगवान की तपस्या किया और भगवान को प्राप्त किया। आज भी वही भक्ति की कथा है प्रहलाद के रूप में। पिता के द्वारा इतनी यातना भोगे प्रहलाद जी ने, जहर पिलाया गया, अग्नि में जला गया, हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से फेंका गया, तब पर भी भगवान नाम संकीर्तन उन्होंने नहीं छोड़ा और अंत में भगवान को प्राप्त किए। तो यदि निश्चय हमारा अटल है कि भगवान कहीं ना कहीं हमारी रक्षा तो कर रहा है, जो इस सारी सृष्टि को संचालित करता है, तो मेरे द्वारा किए हुए कर्म का लेखा जोखा भी परमात्मा रख रहा है। इसलिए हमारा किया हुआ भजन कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो आए आज तृतीय दिवस की पावन बेला में पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में हम सब डूब जाते हैं और बड़े भाव से भगवान के चरणों में
अपने मन को समर्पण करके भागवत रूपी गंगा में गोता लगाए।